हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है उसमें आज डे 28 और इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 218 से 222 तक। और एक बात बता दें कि ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों में बनाना जरूरी है, उससे बेनिफिट रहेगा आपको प्रैक्टिस के तौर पे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो डे 28 करिएगा उससे पहले आप डे 27 तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बोले थे कि उसमें जो हाईलाइट किए हुए उसको जल्दी जल्दी देख लेना है और सोचना है 100 मार्क्स के बारे में। उसके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मजबूत होना चाहिए। तो आज केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में करेंगे बात। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब हम अलग अलग डिवाइड कर दें cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx माइनस साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, यहां बचा कोसेक स्क्वायर x 1 बाई साइन स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x होता है dx और माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x dx। तो कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट x और इसका होता है सेक स्क्वायर का माइनस टेन x प्लस c। तो कॉट x माइनस टेन x जो ऑप्शन हो गया इसका डी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला इंटीग्रेशन हो और e टू द पावर x हो और अंदर में fx हो और उसी का बगल में डेरिवेटिव हो f डैश x हो dx हो। तो आंसर होगा e टू द पावर x fx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, e टू द पावर x लिखते हैं और जो अंदर में x प्लस 5 है उसको लिख देते हैं x प्लस 6 माइनस 1 बाई x प्लस 6 का होल स्क्वायर dx हो गया। इसको लिख सकते हैं आप e टू द पावर x और x प्लस 6 बाई x प्लस 6 का स्क्वायर तो होगा कितना 1 बाई x प्लस 6 माइनस यहां पे हो गया 1 बाई x प्लस 6 का स्क्वायर dx। आप देखिए अगर अलग 1 बाई x प्लस 6 का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो डेरिवेटिव निकालना है अगर तो लिखाएगा x प्लस 6 टू द पावर माइनस 1 और पावर का फार्मूला सुने हैं, पावर हटाइए और पावर में से 1 घटाइए और जिसका पावर है उसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही होगा। फाइनली कितना हुआ 1 बाई एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, यानी इसको fx तो ये f डैश x का काम कर रहा है पूरे। तो आंसर हो गया e टू द पावर x बाई एक्स प्लस 6 प्लस, तो आंसर हो गया e टू द पावर x बाई एक्स प्लस c, ऑप्शन हो गया बी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको आना चाहिए, log m टू द पावर n का फार्मूला होता है n log m। इसके बेसिस पर अगर हम लिखें 9 log x तो इसका हमको लिखना होगा log x टू द पावर 9, एक हो गया। और एक फार्मूला ये और एक फार्मूला और है a टू द पावर हो log हो और बेस a हो इसका नंबर n हो, अगर a यहाँ और यहाँ मैच करता है तो n हो जाता है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखिए अभी इसको हम लिख सकते हैं 9 जो है इस पर आया तो लिखा है e टू द पावर log और x टू द पावर 9 और यहाँ नहीं है बेस तो e आपको जानते होंगे होता है माइनस, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर 8 बेस e अपॉन में e लिखाएगा e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log e x टू द पावर 5 dx। अब अभी जो फॉर्मूला आप सीखे हैं इसके बेसिस पे e और e सेम है तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन x टू द पावर 9, यहाँ ये बचा केवल, इधर हो गया माइनस x टू द पावर 8, इधर हो गया x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 dx। इसमें अभी x टू द पावर हम
8 कॉमन ले ले और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5, तो न्यूमरेटर में बचा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी बचा x माइनस 1, dx x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा x टू द पावर 5 से ये कैंसिल होगा 3, तो x टू द पावर 3 dx और इसका आंसर होगा x टू द पावर 4/4 प्लस c। तो ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें पुट कर दें, अभी इसमें अगर हम पुट कर दें a टू द पावर x को t, क्यों कह रहे हैं पुट करने के लिए, उसका कारण देखिए। इसको हम एक लाइन लिख सकते हैं a टू द पावर x बाई रूट ओवर 1 माइनस a टू द पावर x का स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला ऐसा भी जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में कि 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये वो साइन इनवर्स x होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टू द पावर x को t मानते हैं। जो ही t मानेंगे तो आप जानते हैं a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x या डिफरेंशियल बोल सकते हैं अभी, क्योंकि हमको dx साथ में चाहिए। a टू द पावर x और log a इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो dx कितना होगा, a टू द पावर x dx, क्योंकि हमको चाहिए a टू द पावर x dx के बदले, a टू द पावर x dx के बदले हो गया dt बाई log a। तो इसके बदला लिखाया dt अब बाई 1 बाई log a, चूंकि कांस्टेंट है तो अलग कर दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको t माने हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, तो 1 बाई log a, और इसका फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स t के टर्म में है तो t लिखेंगे प्लस c। अब t रख दीजिए, जो ही रखिएगा तो लिखाएगा 1 बाई log a साइन इनवर्स, और t है a टू द पावर x प्लस, तो साइन इनवर्स a टू द पावर x अपॉन log a बेस नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया बी। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। हमको x टू द पावर q dx जो है ये, अगर x4 कहीं मिलता है तो उसका डिफरेंशियल 4xq dx होगा। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि पुट कर देते हैं, पहले इसको एक लाइन लिखते हैं 2xq dx बाई 4 प्लस x 4 टू द पावर 2। हम ऐसा क्वेश्चन में बोलते हैं स्टूडेंट को कि फंक्शन को पहचानना होगा कि किसका डिफरेंशियल है। तो xq dx जो है x टू द पावर 4 आएगा, तो इसलिए हम इसको 4 के टर्म में कन्वर्ट किए और तब पुट कर रहे हैं कितना, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। जो ही ये करिएगा तो लिखाएगा 4xq dx इज इक्वल टू dt। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, और xq dx के बदले लिख सकते हैं dt अपॉन 4, और यहां पे लिखाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया 2 टाइम कैंसिल, तो लिखाएगा 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला जानते होंगे, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इसका क्या होगा, 1/2, ये तो पहले से है, और a के जगह यहाँ a के जगह 2 काम कर रहा है, तो होगा 1/2 और tan इनवर्स t बाई 2 प्लस सी। चूंकि t तो माना हुआ है तो लिखाएगा 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। तो x टू द पावर 4/2, तो 1/4 x टू द पावर 4/2 प्लस सी, ऑप्शन हो गया ए। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।